My name is Jagdish Shukla, and today we are going to learn Pythagoras theorem. This chapter will be useful for 10th Maharashtra board. So let's learn what is Pythagoras theorem. So you have already learned about the Pythagoras theorem in 7th and 8th standard. So this is the right triangle in which angle B is equal to 90 degree, and this is the hypotenuse AC. तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? जो 90 डिग्री के सामने आपको लाइन दिख रही है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपके दो साइड के सम के इक्वल होगा, दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ये है पाइथागोरस थ्योरम। अभी इस चैप्टर में इसके ऊपर हम सम देखने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होने वाला है, कैसे इसके थ्योरम से हम क्वेश्चन सम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मींस आपको 3 नंबर्स दिए होंगे कोई भी, सपोज 3, 4 एंड 5। तो इसमें क्या होगा, जो बिगेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर द रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मींस द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। अगर ऐसा कहीं 3 नंबर्स में रिलेशंस है तो वो 3 नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर 5 है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर 25 होगा और रिमेनिंग 2 नंबर्स का स्क्वायर 9 एंड 16 है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। दोनों सेम है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। अगर ये दोनों आंसर सेम नहीं आते तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं होंगे। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी है तो वो एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। ओके, फिर एक और थ्योरम है 45, 45, 90। ये थ्योरम यूजफुल रहेगा अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते समय। ये ऑलरेडी हमने 9th में पढ़ा हुआ है। इसमें दोनों साइड सेम होगी आपकी, और ये 1 और ये 1 ये √2 ये का रिलेशन है तो आपको वो याद रखना है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो √2 टाइम्स होता है अदर साइड्स का। तो आपको अगर कोई भी साइड निकालनी है तो ये रिलेशन यूज करके आप निकाल सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल भी तो समझते इसको। सपोज आपने 3 लिया, 3 होगा और ये निकालना है तो सिंपली ये रिलेशन ए का √2 टाइम्स होता है, इसमें √2 का आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका हो जाएगा 3 × √2। ये आपका होगा 3 √2। इनका यहाँ पे जो भी नंबर है उसको आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा विदाउट सॉल्विंग या विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। और अगर ये साइड मिसिंग है तो हम √2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज इट इज गिवन 5 and you have to find QR and PQ and QR। तो 5 को आप √2 से डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसा होता है कि जो PQ और QR है वो हाइपोटेन्यूज का 1/√2 टाइम्स होता है। तो 1/√2 × 5 तो आपका आंसर आएगा 5/√2। अभी √2 नीचे नॉर्मली लिखते नहीं तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे तो × √2
अपॉन √2, तो 5√2 अपॉन 2, तो ये आपका आंसर होता है 5√2 अपॉन 2। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। थर्टी 60 90 30 60 एंड 90। 36 90 में क्या होता है, साइड अपोजिट 30 लिखी, ये हाइपोटेनस की हाफ होती है, तो हम यहाँ पर 2 ले लेते तो ये 1 हो जाएगा। तो जो साइड अपोजिट तो 60 होती है वो √3 टाइम्स होती है, √3/2 टाइम्स होती है, मतलब साइड अपोजिट तो 30 या हाइपोटेनस की हाफ होती है, एंड साइड अपोजिट टू 60 या हाइपोटेनस की √3/2 टाइम्स होती है। सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो साइड अपोजिट टू 45 होती है। तो सेम भी यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कि साइड अपोजिट टू 45 है, तो हाइपोटेनस की 1/√2 टाइम्स होती है। अब इस साइड 45 के अपोजिट कौन सी है, अब यहाँ पे देखेंगे सामने एक ए बी है और ए बी 45 है, जिसके सामने क्या है बी सी है, मीन्स ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू हाइपोटेनस आपका यहाँ पे क्या है, जो भी 90 के सामने लाइन है वो आपका हाइपोटेनस हो गया। यहाँ पे 90 बी है अपना, बी के सामने की साइड ए सी है, तो हमारा हाइपोटेनस ए सी हो गया, तो ए सी इंटू 1/√2। सेम वे यहाँ पे भी होता है, साइड अपोजिट टू 30, भी 30 का अपोजिट साइड कौन सी है आपकी, 30 के सामने बी सी है, तो बी सी इक्वल्स टू हाइपोटेनस आपका ए सी है यहाँ पे, ए सी इंटू हाफ, या उसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए सी अपॉन 2। सेम वे साइड अपोजिट टू 60 लिखते हैं, 60 के सामने साइड कौन सी ए बी, तो ए बी इक्वल्स टू हाइपोटेनस का क्या होता है √3/2 टाइम्स होती है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/2 इंटू ए सी 1 सी। एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। Is 30, 60 and 90 and it is 12 and we have to find remaining two sides। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल नहीं सकते, तो आपको 30, 60, 90 थ्योरम यूज करना है। इस थ्योरम को बोलते हैं 30, 60, 90 थ्योरम या प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमको दिया हुआ 30 के सामने की साइड दी हुई है, तो हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। PQ हमने कहा साइड अपोजिट 30 क्या होता है, हाइपोटेनस की हाफ होती है, तो हाइपोटेनस के यहाँ पे PR है, तो हाफ इंटू PR। साइड अपोजिट 30 डिग्री की हाफ ऑफ हाइपोटेनस, तो 30 के सामने की साइड PQ है और हाइपोटेनस हमारा PR है, तो PQ हाफ ऑफ PR हो गया। PQ गिवन है 12 एंड हाफ इंटू PR, तो ये हाफ यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नीचे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, एंड नीचे ऊपर 1 है तो नीचे आ जाएगा 1 इक्वल्स टू PR, तो 12 टू द 24, तो आपको PR मिल जाएगा 24। इन शॉर्ट अगर हम देख सकते हैं कि 30 के सामने वाला लाइन हाइपोटेनस का हाफ होता है, तो ये 24 है, उसका हाफ 12 आ गया। ये अगर आपको 12 दिया तो इसको डबल कर दो, सीधा आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। सेम है, अभी हम QR निकालते हैं। QR किसके अपोजिट है, 60 के, तो जो 60 के अपोजिट होती है वो हाइपोटेनस के √3/2
2 टाइम्स होती है, रूट 3/2 टाइम्स इनटू हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा पी आर है, ऑलरेडी हमने पी आर ढूंढा हुआ है, तो रूट 3/2 इंटू पी आर गिवन है 24, हमारा आंसर कितना आ गया 2 12 रूट 3, तो ये आपका होगा 12 रूट 3 यूनिट्स। मैं आपको इन तीनों में एक रिलेशन भी बताता हूँ, जो रिलेशन एवरी टाइम आप यूज कर सकते हैं। जो साइड 60 के अपोजिट होती है वो 30 के अपोजिट की रूट 3 टाइम्स होती है, मतलब आपको ऑलवेज इसमें रूट 3 का मल्टीप्लाई करके तो ये मिल जाएगा और इसको डबल करेंगे तो ये मिल जाएगा। अभी इसकी कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है सिमिलैरिटी का, जो हर जगह यूजफुल होगा आपके लिए। सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल थ्योरम। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ABC is a right angle triangle and right angle at B and altitude ड्रॉ किया है हमने AC पे। altitude ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पे फ्रॉम B। तो यहाँ पे आपके 3 ट्रायंगल होंगे, एक ABC होल ट्रायंगल, एक ADD है और एक DDC है। ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये थ्योरम यही होता है। ये थ्योरम क्या बोलता है कि when a perpendicular is drawn from the vertex of right angle to the hypotenuse, then the triangles formed on either side are similar to each other and to the original या whole one। तो यहाँ पे आपके कौन से 3 ट्रायंगल्स हैं? ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABB एंड ट्रायंगल TDC। ये 3 ट्रायंगल तीनों सिमिलर है, बट इनका ऑर्डर ऑलवेज सेम नहीं होगा, वो ऑर्डर हमें चेक करना है। वो ऑर्डर कैसे लिखना है वो देखते हैं। तो मैं तीनों फिगर को अलग अलग स्प्लिट कर देता हूँ, तो आपके लिए समझने के लिए इजीली रहेगा। ABD, the whole triangle ABC and the other one DBC। ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव करना है। जब इन दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ये कॉमन है दोनों में और एक एंगल राइट एंगल है, तो डबल ए टेस्ट से दोनों सिमिलर हो गए। अब इसका नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख देते, आप ये लिखेंगे ए के सामने ए, फिर दूसरा आपका राइट एंगल डी है और यहाँ पर राइट एंगल बी है, फिर जो थर्ड नाम बचा बी, यहाँ पे थर्ड नाम बचा सी। सेम वे अभी इन दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। यहाँ पे कॉमन एंगल कौन सा है दोनों में? सी कॉमन है, बी को कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे बी राइट एंगल है लेकिन यहाँ पे बी राइट एंगल नहीं है, लेकिन सी दोनों में होल ट्रायंगल आ रहा है। सेम वे यहाँ पे आप बी को कॉमन नहीं ले सकते, बी यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, बट एक होल एंगल दोनों में कवर हुआ है, तभी दोनों को डबल टेस्ट से प्रूव करते हैं। तब यहाँ पे आपके सी के सामने सी लिख सकते हैं, यहाँ पे राइट एंगल बी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ए के सामने आप बी लिख सकते हैं। थर्ड एंगल आपको यहाँ पे ए बचा और यहाँ पे बी बचा, बी राइट एंगल, यहाँ पे डी राइट एंगल, बी के सामने डी आ गया और यहाँ पे सी के सामने सी कॉमन एंगल आ गया, तो ये भी डबल ए टेस्ट से आया।
अगर हम दोनों को मर्ज करें तो ए बी सी सिमिलर, इसको सिमिलर की साइड है ये सिमिलर टू ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी। अब ये ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर भी है, इसका मतलब ए बी और सी तीनों बराबर हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी। ये ट्राइंगल इसके भी बराबर है, सिमिलर है मीन्स, और ये ट्राइंगल इसके भी सिमिलर है, तो ये तीनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रांजिटिविटी, मीन्स ए इक्वल्स टू बी and A equals to C, then A equals B equals to C, then A equals to C। तो आपको मेन ये थ्योरम में की प्रॉपर्टी याद रखनी है, इसी के बेसिस पे आपके बहुत सारे सम सॉल्व होंगे। पाइथागोरस थ्योरम इसी पे डिपेंडेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और एक ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी है, वो भी इसी थ्योरम के ऊपर है। ज्योमेट्रिक मीन में क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, थ्योरम्स कम पूछते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे प्रूव करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। सेम ट्रायंगल मैंने ले लिया, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B एंड अल्टीट्यूड ड्रॉन टू AC एट पॉइंट D। अभी ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि जो अल्टीट्यूड होता है उसका स्क्वायर इनके जो जिस पार्ट में डिवाइड है, जिस प्रोपोर्शन में, उसके मल्टीपल्स के इक्वल होता है। मींस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इनटू DC। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। BD इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD एंड BC। इसका मतलब क्या है, AD इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD एंड BC। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम AD इंटू DC। तो ये हमें प्रूव करना है एक्चुअली, ये हमको प्रूव है। दिस इज थ्योरम, तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। हमें गिवन क्या है कि ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B पे और एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने D पे। ट्रायंगल ABC B equals to 90 degree and BD perpendicular to AC। ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है, तो इसकी वजह से इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हमें BD स्क्वायर चाहिए, और हम जानते हैं कि जो सिमिलैरिटी में आपने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो सारे एंगल्स उनके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और जो अदर साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होती है, तीनों साइड्स। तब यहाँ पे हमें BD का नाम चाहिए, तो BD यहाँ पे किसमें आ रहा है, आप देख सकते हैं, एक तो इसमें आ रहा है फर्स्ट वन में, और एक थर्ड वन में आ रहा है। तो हम फर्स्ट और थर्ड ले लेंगे। बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। अब यही दो मैंने नाम क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे BD आ रहा है और यहाँ पे आपका BD आ रहा है, हमें BD का स्क्वायर चाहिए, तो इसके प्रोपोर्शन से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर मिल जाएगा आपको लेनी क्या चाहिए, BD चाहिए। अब इसको और हम स्प्लिट करें तो ये कैसा होगा आपका, BD इंटू DD इक्वल्स टू AD इंटू DC। यहाँ पे BD अपॉन, यहाँ पे हमने BD लिखा जाता है, CD लिख सकते हैं, DC लिख सकते हैं। क्वेश्चन में DC नाम यूज करते हैं, मैं DC लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर पीछे के आप टू टर्म्स लेते हैं, आपको टू टर्म्स पीछे के लेने हैं। अगर आप A और B लेते हैं तो यहाँ पे B और C लेंगे। अगर यहाँ पे A और D लेते तो आप यहाँ पे आपके दो टर्म्स ही लेने हैं, मतलब ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना है, ऑर्डर कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे मैंने BD पीछे के दो टर्म्स लिए, तो आपका नेम आगे पीछे करके चलेगा, तो आगे आपको पीछे के दो टर्म्स लेने हैं। फिर आप देखेंगे BD यहाँ पे सेकेंड पार्ट में,
तो यहाँ भी आपको ऊपर के आगे के जो टर्म्स यहाँ से आपने नीचे, क्योंकि सेकंड पार्ट है तो नीचे आ गया, तो इसके आपको आगे के फर्स्ट टू टर्म्स लेने एडी। अगर आप इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये फॉर्म मिलेगा, बी डी इंटू बी डी इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, एंड बी डी इंटू बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू डी सी। अभी आपका ये थ्योरम प्रूव हो गया, जो हमें प्रूव करना था कि बी डी की ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए डी एंड डी सी। तो ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी आपको मिल याद रखनी है, यहाँ पे एक राइट एंगल है और यहाँ पे एक राइट एंगल है, तो जो भी आपको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे तो इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप सपोज ये 9 और 4 है तो आपको बी डी निकालना है, तो आप ये प्रॉपर्टी यूज करके निकाल सकते हैं। 9 इंटू 4 36 और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा 6। इसके एप्लीकेशन जो बाद में देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जाम में अक्सर आता है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, आगे क्या होता है। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो सिमिलरली ये तीन प्रॉपर्टी फिर से आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हमें प्रूव क्या करना है कि पाइथागोरस थ्योरम मींस हमें प्रूव करना है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया आपका, बीसी के सामने इसकी हाइपोटेन्यूज हो गया एंड रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर आ गया। कंस्ट्रक्शन हमने बी ड्रॉ कर दिया, कंस्ट्रक्शन बी डी परपेंडिकुलर टू एसी। अब हम इसको प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी बी डी परपेंडिकुलर टू एसी, therefore by property of similarity and right angle theorem right angle triangle, सेम प्रॉपर्टी आपको फिर से यूज करनी है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि एसी का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी किसमें है, सॉरी पहले ए भी ले लेते हैं। ए भी आपका यहाँ पे है और फर्स्ट में है, तो ये दो ले लेते हैं। इसको मैं कहीं और लिख देता हूँ, बाद में रेफर कर सकते हैं। आप गेनेट्री ट्रायंगल से भी बना सकते हैं इसको। आपको होल ट्रायंगल और स्मॉल ट्रायंगल लेके बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन दोनों को अलग कर लीजिए, ए डी बी होल ट्रायंगल ए बी सी। तो डबल ए टेस्ट से दोनों को सॉल्व आउट कर दीजिए। ए दोनों में कॉमन है एंड डी यहाँ पे और यहाँ पे बी राइट एंगल है। तो ट्रायंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, तो दोनों इक्वल हमने पहले लिख दिए। फिर यहाँ पे डी 90 है और यहाँ पे बी 90 है, तो डी एंड बी। और यहाँ पे जो रिमेनिंग एंगल बच गया, यहाँ पे बी बच गया, यहाँ पे सी बच गया, बी सॉरी बी एंड सी। तो आपको यहाँ पे मेमोराइज करने की जरूरत है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। या अगर आप मेमोराइज करें तो और भी बेटर है, बट ट्रायंगल्स अगर नाम चेंज करोगे तो वो भी चेंज होगा, तो बेटर है आप ऐसे निकालें। तो ये डबल ए कैसे आ रहा है, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ ऊपर। तभी आपको ए बी का स्क्वायर चाहिए, तो ए बी फर्स्ट और लास्ट है यहाँ पे
फर्स्ट टू है, तो हम पहले ये दो ले लेते हैं ए बी। यहाँ पे हमने फर्स्ट और लास्ट किया, तो अभी सेम फर्स्ट और लास्ट ए सी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ए बी फर्स्ट टू टर्म्स है, तो यहाँ पे फर्स्ट टू लेना पड़ेगा ए डी अपॉन ए बी। तो हमें यहाँ पर ए बी चाहिए था, फर्स्ट में ये ए बी बना रहा हूँ, फिर बी सी बनाएंगे, तो दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी इंटू ए बी इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी। दिस इज पार्ट वन। सेम वे वी सॉल्व पार्ट टू आल्सो। अभी आपको रिमेनिंग इन दो पार्ट्स लेने हैं, सेम दे रहा है, कैसे कर सकते हैं। BBC एंड द होल ट्रायंगल। आपको एक बार होल ट्रायंगल लेना है, एक बार दूसरा पार्ट लेना है। फर्स्ट टाइम ये लिया था, अभी सेकंड टाइम ये लेना है। अब इन दोनों को सिमिलर आप देखेंगे तो इन दोनों में सी कॉमन है, दोनों में सी आता है। बी दोनों में कॉमन है, इसमें बी लेस देन 90, इसमें 90 है, तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल बी के सामने आपको ये लेना है ए, फिर यहाँ पे डी 90 है और यहाँ पे बी 90 है, यहाँ पे सी दोनों में कॉमन है, तो आपका ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गई। अभी यहाँ पे हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, बीसी चाहिए, तो बीसी कहाँ पे है इसमें, ये फर्स्ट और लास्ट है, तो बीसी अपॉन यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट है एसी। सेम यहाँ पे बीसी, इसमें लास्ट टू टर्म्स, तो यहाँ पे लास्ट टू टर्म्स लेंगे DC अपॉन BC। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रॉपर्टी को हम करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल भी बोलते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ। तो BC इंटू BC इक्वल्स टू AC इंटू DC, तो BC इंटू BC, BC स्क्वायर AC इंटू BC। अभी हमारा AC A भी निकल गया और BC निकल गया, अभी दोनों को क्या करना है, ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। एडिंग 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड कर दो और राइट हैंड साइड। AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, दोनों में AC कॉमन है, तो AC इंटू AD प्लस DC। आपका AC बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, AD बचा प्लस DC, ये AC भी बाहर आ गया, कॉमन नहीं किया हमने। अगर हम AD प्लस DC करेंगे तो आपका AC बन जाएगा, तीनों लीनियर है, तो AC इंटू AC ABC, तीनों कौन लीनियर है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। AC इंटू AC स्क्वायर होता है, और ये आपका बात दो हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम आपका यहाँ पे प्रूव हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके एग्जाम में अक्सर आता है। ओके, लास्ट थ्योरम और बचा है, वो भी हम देखेंगे। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गया, और अभी कॉन्वर्स थ्योरम बचा है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आपका होमवर्क है प्रैक्टिस सेट 2.1 पेज नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 8। 2 और 3 में आप ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करके प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। आपके कोई डाउट्स है तो आप देख सकते हो उसको। थैंक यू वेरी मच।